जब भी हम हिमालय के तीर्थों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? ऊंचे ऊंचे पहाड़, विशाल मंदिर और बहुत कठिन चढ़ाई, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी भी पवित्र जगह हो जो बहुत भव्य ना होकर भी सुकून और अपनेपन का एहसास दे। बस यही सवाल हमें खींचकर ले जाता है उत्तराखंड की एक शांत सी घाटी में छिपे हुए एक मंदिर तक। एक ऐसा धाम जो जितना गहरा और पवित्र है ना, उतना ही एक्सेसिबल भी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कल्पेश्वर की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल्पेश्वर की उस खासियत की जो उसे सबसे अलग बना दी है, और वो ये है कि ये एक ऐसा धाम है जो हर मौसम में खुला रहता है। देखिए, कल्पेश्वर और बाकी 4 केदार मंदिरों में ना एक बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ केदारनाथ जैसे भव्य मंदिर सर्दियों में बंद हो जाते हैं, वहीं कल्पेश्वर साल के 12 महीने खुला रहता है। और सिर्फ यही नहीं, जहाँ दूसरे मंदिरों तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल ऊंची चढ़ाई करनी पड़ती है, वहीं कल्पेश्वर का रास्ता बस 2 से 3 किलोमीटर का एक बहुत ही आसान सा ट्रैक है। और इसी वजह से ये उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए भी खास बन जाता है जो ज्यादा चल फिर नहीं सकते। यहाँ का माहौल भी अलग है। यहाँ भव्यता और भीड़ से ज्यादा एकांत और शांति मिलती है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक पहुँचने की आसानी की नहीं है। इसकी असली कहानी तो जुड़ी है एक बहुत ही पुरानी और महान कथा से। और ये कहानी है पंच केदार की। तो मान्यता ये है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। पर शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और धरती में समा गए। लेकिन बाद में उनका शरीर हिमालय में 5 अलग-अलग जगहों पर फिर से प्रकट हुआ। और इन्हीं 5 जगहों को पंच केदार कहा गया है। केदारनाथ में बैल का कूबड़, तुंगनाथ में उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और मध्य महेश्वर में नाभि। तो फिर 5वां और आखिरी हिस्सा क्या था? वो थीं भगवान शिव की जटाएं, यानी उनके बाल, जो प्रकट हुईं कल्पेश्वर में। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी। अब जरा देखते हैं कि इतिहास में इसकी क्या जगह है। देखिए, इस मंदिर का इतिहास कोई नया नहीं है, सदियों पुराना है। इसकी आध्यात्मिक जड़ें तो सीधे महाभारत काल से जुड़ती हैं। फिर 8वीं सदी में आए आदि शंकराचार्य, जिन्होंने हिमालय के कई तीर्थों को फिर से जीवित किया, और उनमें से एक कल्पेश्वर भी था। उसके बाद 7वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी राजवंश और फिर गढ़वाल साम्राज्य, इन सबने इस तीर्थ यात्रा के रास्ते को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया। मतलब ये साफ है कि ये जगह हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रही है। अच्छा, अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप असल में वहां खड़े हैं। हवा में हल्की सी ठंडक है और चारों तरफ बस घाटियों की शांत गूंज। कल्पेश्वर मंदिर गढ़वाल हिमालय में है, करीब 2200 मीटर की ऊंचाई पर। अब सुनने में ये भले ही ज्यादा लगे, लेकिन हिमालय के दूसरे बड़े तीर्थों की तुलना में ये ऊंचाई कुछ भी नहीं है। मतलब काफी एक्सेसिबल है, जो इसे और भी खास बना देती है। और ये मंदिर भी कोई आम ढांचा नहीं है। ये एक प्राकृतिक चट्टानी गुफा के अंदर बना है। पास से ही कल्पगंगा नदी बह रही है। चारों तरफ ओक और देवदार के घने जंगल हैं। और वहां से जब नजर घुमाते हैं ना, तो सीढ़ीदार खेत, सेब के बाग और दूर बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती हैं। ये भव्यता नहीं है, ये है प्रकृति के साथ एक गहरा कनेक्शन। यहाँ का मौसम भी बड़ा मजेदार है। गर्मियों में मौसम एकदम सुहाना रहता है। मॉनसून में तो खैर चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली होती है। और सर्दियों में जब कभी कभी बर्फ भी गिरती है, तब भी ये मंदिर खुला रहता है। और यही तो वो बात है जो इसे बाकी केदार मंदिरों से एकदम जुदा करती है। तो सवाल ये है कि अगर किसी को यहाँ जाना हो तो कैसे पहुंचा जाए? चलिए रास्ता भी समझ लेते हैं। यहाँ पहुँचना, जैसा मैंने कहा, काफी आसान है। सबसे पास का जो बड़ा कस्बा है वो है जोशीमठ। वहां से आप गाड़ी लेकर हेलंग के रास्ते उर्गम गांव तक जा सकते हैं। और फिर बस उर्गम से मंदिर तक 2-3 किलोमीटर की एक छोटी सी आसान सी पैदल यात्रा है। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो ऋषिकेश, और फ्लाइट से तो देहरादून सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट्स हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि ये पंच केदार में से अकेला ऐसा धाम है जहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत छोटी और आसान सी चढ़ाई करनी पड़ती है। इसीलिए ये लगभग हर उम्र के इंसान के लिए परफेक्ट है। तो अब तक हमने इसकी एक्सेसिबिलिटी, इसकी कहानी और इसके भूगोल को समझा। पर कल्पेश्वर का असली मतलब
उसका एसेंस क्या है? देखिए, कल्पेश्वर जो है वो पंच केदार की यात्रा को पूरा करता है। ये वो आखिरी पड़ाव है जहां तीर्थयात्री पहुंचकर आध्यात्मिक सुकून और शांति महसूस करते हैं। ये एक यात्रा का अंत है, लेकिन भव्यता के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ, शांति के साथ। और शायद इस पूरी बात को एक लाइन में खूबसूरती से कहा जा सकता है, कल्पेश्वर मंदिर भव्यता के बारे में नहीं है, ये दिव्यता के साथ एक अपनेपन के बारे में है। ये वो जगह है जो हमें अपनी विशालता से छोटा महसूस नहीं कराती, बल्कि हमें अपने अंदर झांकने का एक मौका देती है।